हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम कल की क्लास में 6B एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे और आज हम उसी के क्रम को बढ़ाते हुए कुछ थ्योरम हैं समानुपातिकता के आधार पर, तो उनकी ओर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सर्वांग सम की जो कंडीशंस होती हैं उनको ज़रूर लिखवाएंगे। तो चलिए आप उसको देख लेते हैं। और देखो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो ये मत सोचिए, क्योंकि देखो जब भी हम ज्योमेट्री पार्ट पढ़ते हैं तो बेसिक से हमको स्टार्ट करना होता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में उसका आप अध्ययन किए हैं या नहीं किए हैं तो वो चीज़ भी हमको लेनी होती है। लेकिन आशा करता हूँ कि आप उसको इग्नोर करेंगे कि लॉन्ग क्लास हुई है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, मैं आज से ये कोशिश करूँगा कि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में सर्वांग समता के लिए। ठीक है, सर्वांग समता, सर्वांग समता की प्रमुख शर्तें लिख ले, या सर्वांग समता की प्रमुख शर्तें, चलिए यही लिख लें, प्रमुख शर्तें। मैं पढ़ाऊंगा डीप में ही इसको, लेकिन जो थ्योरी का पार्ट होगा मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट है तो उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जैसे एक त्रिभुज ये हुआ प्यारे बच्चों, ABC। ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया, या इसको हम A नाम दे दें क्योंकि फर्स्ट वहाँ मान लिया है, A ले लें। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये बना लें। ठीक, ये हो गया है, इसका नाम DEF रख दें। ठीक, ये B फिगर है। तो प्यारे बच्चों, सर्वांग समता के लिए मैं पहली कंडीशन लिखवाऊंगा। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक, देखो क्या बनेगी, पहले प्रतिबंध के लिए क्या हम लिखेंगे थ्योरी में, किन्हीं दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान या बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, आपको इसको शॉर्ट में क्या याद रखना है, दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं समान हों। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ठीक, ये सर्वांग सम का प्रतीक है। ठीक है, फिर से मैं वही दोहराऊंगा, एक बार दोहरा दूंगा, आगे मैं जो का त्यों लिखाऊंगा, मतलब बता के आपको समझा दूंगा। ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान या बराबर पाई जाए या हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे फिगर बना दूं। ठीक, फिगर मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज ABC, ये A पॉइंट मान लो इसको, और ये त्रिभुज DEF, इसको B मान लो। ठीक, इस बार क्या हो जाएगा कि इस बार हम बना दें दो भुजाएं, ठीक, व एक कोण। बस आप ऐसा ही समझ सकते हैं। और भाषा कैसे लिखनी है, किन्हीं दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण क्रमशः लगा है। ठीक है, क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं व एक कोण के समान या बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट मैं लिखाऊंगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके लिए फिगर बना दूँ। ये हो गया ABC, ये A हो गया, ABC हो गया, वो ये DEF हो गया, और ये फिगर B मानता हूँ। ठीक है,
अब देखो मैंने देखो प्रत्येक प्रतिबंध के लिए 4 प्रतिबंध है, चारों प्रतिबंध के लिए मैंने ABCDEF 2 त्रिभुज वैसे ही लिए हैं A और B के पार्ट के रूप में। ठीक है, पहले में तीनों भुजाएं समान हो, दूसरे में 2 भुजाएं 1 कोण, इस बार क्या हो जाएगा 2 कोण व 1 भुजा, 2 कोण व 1 भुजा, बस। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में ये सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे लिखेंगे परिभाषा, क्योंकि आपको रटना नहीं है। किन्हीं दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज में 2 कोण व 1 भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज में 2 कोण व 1 भुजा के समान या बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट प्रतिबंध देखते हैं, लास्ट कंडीशन। ठीक है, उसको भी देखते हैं। फोर्थ कंडीशन इसकी क्या है, ये ABC ये 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे बना रहे हैं, ये D, ये E, ये F, ये इस तरीके से। ये पहला फिगर A है, ये दूसरा B है। ठीक, कर्ण और संगत भुजा, कर्ण और संगत भुजा। ठीक, क्या हो जाएगी, अब लिख देंगे हम इसको, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। कंडीशन क्या है, आपको बस फिगर याद रखना है, थ्योरी कैसे बनानी है। किन्हीं 2 समकोण त्रिभुजों में पहले समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा के मान आपस में समान या बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 4 कंडीशन थी सर्वांग समता के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और प्यारे बच्चों इसी को देखो बता रहे हैं, जैसे ये तीनों भुजाएं बराबर थीं तो भुजा को बोलते हैं साइड, तो इसको हम शार्ट में ये भी लिख सकते हैं, लिख लेना वहाँ पे साइड साइड साइड, ये नियम है, साइड 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 नियम। ठीक, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो इसमें लिख लेना, कोण को एंगल बोलते हैं, भुजा को साइड, तो क्या हो जाएगा ये एंगल साइड एंगल नियम। ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम। ठीक, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों इसी में आप नोट कर लीजिए, कोटि पूरक या इसी को पूरक कोण। ठीक, ये क्या होता है, किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। 60 में लिखवा रहा हूँ, किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे कहा जाए 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इसका कोटिपूरक या पूरक क्या हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे 90 माइनस 30 कर देंगे, बराबर 60 आ जाएगा। कैसे, देखो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो मान लिया कि पहला कोण 30 दिया है, दूसरा नहीं पता है तो उसको x मानेंगे। दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। ठीक, अब x का मान निकालना है तो 90 है, 30 उधर गया तो घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, इसी क्रम में हम जानेंगे पूरक वो संपूरक संपूरक कोण। किन्हीं 2 कोणों का योग, 60 में लिखवा रहा हूँ आप समझें। ठीक है, किन्हीं 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक, एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा 70 डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा
180 में 70 घटा देंगे बराबर 110 डिग्री। अथवा किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो तो पहला कोण 70 दिया है, दूसरा हम x मान लेंगे। दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, x का मान निकालेंगे तो 180 में 70 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि आपके लिए कोई थ्योरम हो तो उसको देखते हैं। पहले तो आप समरूपता की भी कंडीशंस मैंने लिखवाई थी, तो कुछ पॉइंट उसमें भी आप लिख सकते हैं। समरूपता के लिए या समरूप होने के लिए क्या लिखेंगे आप वहाँ पे? किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ये चीज़ें आप थेल्स थ्योरम में देख चुके थे। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण लिखें या किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण, हाँ संगत कोण ही लिखें, समान कोणिक होने चाहिए। समान कोणिक होने चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो इसी क्रम में देखते हैं थ्योरम जो प्रूव करने के लिए आती है। कह रहा है ये दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जो चीज़ आपको प्रूव करने के लिए आएगी वो लिख के आएगी, आपको फिगर उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन मैं क्या करूँगा, फिगर बना देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं थ्योरी लिखवाऊँगा। ठीक है, ABC, उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा मान लें। चलिए इसको इधर बनाते हैं। यहीं पे बना दें, थोड़ा सा इधर बना दें। एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर बड़ा करना है। ये हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा त्रिभुज DEF। ठीक, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है इसमें, किन्हीं दो त्रिभुजों में, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। संगत भुजाएं अनुपातिक वही समानुपात में हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो साधारण प्रतिज्ञा में यही रहेगा। साधारण प्रतिज्ञा, ठीक, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समान या समानुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे।
ये चीज़ बताई गई है। दूसरे में आप चित्र, क्योंकि ये चीज़ें सीख चुके हैं थेल्स थ्योरम जब हम देख रहे थे, चित्र सम्मुख बनाएंगे तो सम्मुख लिखेंगे और ऊपर बनाएंगे तो उपर्युक्त लिखेंगे। मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, आपको एक ही लिखना है, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ये दिया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या लिखेंगे, देखो AB अगर हमने लिखा है तो संगत भुजा क्या हो जाएगी, DE हो जाएगी, बराबर BC लिया है तो ये EF के बराबर हो जाएगी, ठीक। AC लिया है तो ये DF के बराबर, ठीक। ये चीज़ तो हमको दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों रचना का काम आता है और फिर सिद्ध करना आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रचना। आप उसी के नीचे नोट डाउन करना, रचना, ठीक। अब प्यारे बच्चों मैं EF के पैरेलल जो काम रचना का होगा अपनी तरफ से करेंगे वो डॉट लाइन से करेंगे। इसको हम P, इसको हम Q मान लेंगे, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में EF के समांतर PQ रेखा इस प्रकार खींची कि, इस प्रकार देखो खींचा गया है पैरेलल, लेकिन किस प्रकार खींचा गया ये देखेंगे कि जो ये DP है ये AB के बराबर हो। इस प्रकार खींची कि DP का ये जो मान है वो AB के बराबर और जो DQ का मान है वो AC के बराबर हो, ये चीज़। और प्यारे बच्चों हम समरूप कब कहेंगे, जब ये PQ का मान BC के बराबर आ जाए, ठीक है। उस कंडीशन में हम कह देंगे कि दोनों ये समरूप त्रिभुज होंगे। तो सिद्ध करना है, लिख सकते हैं यहाँ, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूपता का ये प्रतीक होता है और त्रिभुज DEF, ये प्यारे बच्चों देखो ये चीज़ देखो, आप अभी तक रट रहे थे लेकिन रटना नहीं है। फिगर देखो पेपर में एग्ज़ाम जब होगा तो ये चीज़ लिख के आती, इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको व्युत्क्रम करके बताता हूँ, फिगर लेके ये लिखवा के सब पूरी थ्योरी लिखवाता हूँ। इतना हो गया, अब हम उपपत्ति की ओर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ जो है प्यारे बच्चों इसको यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF, ठीक, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में प्यारे बच्चों हम क्या लिखें, देखो अगर हम AB ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा ले लें, देखो AB लें तो ये बटे DE ले लेंगे, तो ये तो हमको दिया ही हुआ है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में ये चीज़ लिख सकते हैं आप, AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF, इतना है, ठीक। और अगर वो वाला लें अगर हम त्रिभुज, उसके बारे में तो देखो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों समरूपता बन सकती है। देखो DPQ एक त्रिभुज है और एक पूरा त्रिभुज है DEF, इन दोनों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख लेना प्यारे, ई एफ के, अच्छा लिखा हुआ है ई एफ के समांतर, ठीक कोई बात नहीं। डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू पैरेलल ई एफ, ठीक। अब अगर हम ये डी पी लिखेंगे, डी पी अपान क्या लिख सकते हैं, डी ई, देखो डी पी अपान डी ई बराबर डी क्यू अपान ई एफ। ई एफ ये किस लिए लिखा गया है, क्योंकि ये चीज़ हमको दे रखे हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम क्या करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों अब कंडीशन बना ली जाए समरूपता की, ठीक है। त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में ये बात हो गई। हाँ, अब प्यारे बच्चों संगत कोण समान होते हैं। देखो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला जो होगा इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो है यूँ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं एंगल डी पी क्यू ये बराबर होगा कोण ई के और एंगल डी क्यू पी ये बराबर होगा एंगल एफ के। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि अनुपात भी समान हो रहा है, संगत भुजा भी समान हो रही है, उसके बाद कोण भी समान हो रहा है। तो ये किसके लिए है, सर्वांग समता के लिए हो जाएगा। कोण भुजा कोण का नियम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद मैं साफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिगर की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए इतना हो गया, ठीक, इतना। अब आगे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अब अगर हम दोनों से कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा कि इस प्रकार है कि डी पी बराबर ए बी, डी पी बराबर ए बी, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि डी पी बराबर डी ए बी एंड डी क्यू बराबर ए सी, इसलिए देखो डी पी की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए बी और अपान डी ई है ही है बराबर डी क्यू बटे ई एफ है। डी क्यू की जगह हम क्या लिख लें, ए सी लिख लें, अभी कि ना लिखें। डी क्यू की जगह हम ए सी लिख के देखें या अभी पड़ा रहने दें, अब ए सी लिख लिया जाए, चलो लिख लेते हैं। डी क्यू की जगह ए सी लिख लो और ये हो गया आपका ई एफ, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों ए बी अपान डी ई बराबर आप देख रहे हैं बी सी अपान ई एफ है, बी सी अपान ई एफ है आपके पास, और वही आपका ए सी अपान डी एफ के बराबर भी है, ठीक है, डी एफ के बराबर भी है आपका। तो उस कंडीशन में चलिए देखते हैं, इसको यहाँ से साफ करते हैं। या एक काम ये कर ले प्यारे बच्चों, डी पी अपान डी ई लिया है, इसको पी क्यू बटे ई एफ कर लो ना, देखो पी है ये, इसको पी कर लो, पी क्यू बटे ई एफ कर लो, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, ठीक, पी क्यू। अब इसको साफ करें, ये हटा दो, इसको पी क्यू अपान ई एफ हो जाएगा। अब देखो ए बी अपान डी ई की जगह प्यारे बच्चों हम वहाँ से ले लें कि बी सी अपान ई एफ होगा, तो बी सी आपका पी क्यू के बराबर हो जाएगा और सेटिस्फाई हो जाएंगे हम, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। परंतु ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ, देखो प्यारे बच्चों ये हम पहले ही गिवन था ना, तो वो चीज़ लिखे। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी ई सेकेंड मानेंगे, समीकरण 1 व 2 से। प्यारे बच्चों
एक पक्ष बराबर है ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई, तो दूसरे पक्ष बराबर कर लो। क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान ई एफ बराबर बी सी अपान ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो पी क्यू बराबर बी सी। अब प्यारे बच्चों, जब ये पी क्यू बी सी के बराबर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के आप क्या कह सकते हैं, ये पैरेलल ही समरूप ही होगा। ठीक है, पी क्यू बराबर बी सी हो गया ना, ये जो पी क्यू का मान है ये बी सी के बराबर हो गया। या एक काम ये करें, पी क्यू का मान हम डी सी, पी क्यू का मान जो है ये बी सी के बराबर आ गया है और पी क्यू आपका ई एफ के पैरेलल है ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, इसी क्रम को आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, और कोई थ्योरम हो आपके लिए तो वो भी देख लेते हैं इसी क्रम में। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी। और यहाँ पे लिखना चाहे तो सर्वांग सम वाला लिख सकते हैं। सर्वांग सम के लिए मैंने बताया था ना कि क्या होना चाहिए, वहाँ पे कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो ये कोण इसके बराबर हो रहा है और भुजा इसके बराबर आ गई है, तो ये चीज़ एक स्टेप में चाहे लिख लें, भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या बनेगा, त्रिभुज ये वाला जो होगा ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा ना। त्रिभुज, एक सेकेंड, त्रिभुज ए बी सी ये होगा सर्वांग सम डी पी क्यू के। अब आप लिख लेना अतः ये। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम को आगे देखते हैं। ठीक, या एक ये भी काम कर सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं तो साइड कर लें, वो भी सही है, ये कर लो। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली थ्योरम देखें जल्दी से। ठीक है, अगली थ्योरम है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ये आपका डी ई एफ हो गया। ठीक, इस रूप में। और साधारण प्रतिज्ञा लिख के आती है, क्या है, इसमें दिया क्या है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे समान कोणिक होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक बोले या समानुपातिक, आनुपातिक हों तो वे समान कोणिक होंगे। ठीक, इसके बाद आता है कार्य चित्र का, तो फिर वही लिखेंगे आप, सम्मुख या उपर्युक्त, जैसा बनाए वैसा लिख देना है आपको। ठीक, इसके बाद आपको दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ। ठीक, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समान कोणिक होना चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद रचना का कार्य करेंगे आप।
तो प्यारे बच्चों रचना के लिए आप क्या करेंगे, वही क्या है जैसे अभी उसमें जो हमने संगत भुजाओं का अनुपात देखा इससे पहले वाले में, तो इसके हमने समांतर एक रेखा खींची, ठीक है, लेकिन यहाँ कोणों की बात चल रही है तो इसी के हम समान कोण में हम एक अलग से एक त्रिभुज बना लें, ठीक, इसका नाम हम दे दें P, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज PEF की रचना की, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे हम, ठीक है ना, उपपत्ति। चलिए देखते हैं, क्लास लंबी भी ना हो और आपको ये चीज़ें समझ में भी रहें, ठीक। तो देखते हैं उपपत्ति में, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अनुपात समान है ही है, ठीक है। तो हम अगर इस त्रिभुज को लेके चलें और इस त्रिभुज को लेके चलें, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने इसके संगत बना लिया है ना, ठीक है, संगत अगर हमने इसको बनाया है, ठीक, तो ये वाला जो कोण होगा प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक, वही हमारा ये वाला कोण होगा और ये वाला जो कोण है हमारा ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसी के अनुरूप बनाया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AB और अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PE, AB अपान PE बराबर, फिर क्या लिखेंगे हम, BC अपान EF, ठीक। और प्यारे बच्चों हम जानते क्या हैं, AB अपान PE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF, ये हम जानते हैं। तो AB अपान PE बराबर BC अपान EF, ठीक है, AB अपान PE, एक वो D है प्यारे बच्चों, D, AB अपान D है ये, इसको P, ये D, BC अपान EF और AC अपान DF। तो AB अपान PE बराबर BC अपान EF हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद चूंकि AB अपान DE बराबर BC अपान EF है, समीकरण 2, इन दोनों का यूज कर लो समीकरण 1 व 2 से। तो प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं एक पक्ष बराबर है BC अपान EF, तो दूसरे पक्ष बराबर करो, तो AB अपान PE बराबर AB अपान DE, AB से AB कैंसिल, तो यहाँ से निकला प्यारे बच्चों PE बराबर ये किसके निकला है, DE के, ठीक है, PE DE के बराबर निकला है। अब जब PE DE के बराबर है तो PF भी DF के बराबर हो जाएगा, PF भी आपका DF के बराबर हो जाएगा। तो उसको देखते हैं, इसी प्रकार उसको अब करने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, PF बराबर DF, ठीक। अब प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि हमारे लिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं। देखो जो PE का मान है वो DE के बराबर है, ठीक, और जो PF का मान है वो DF के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे ना, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं PE बराबर DE हो गया, एक सेकेंड, PE, ये थोड़ा सा इसको D बनाओ, हम इसको भूल जाते हैं कि P लिखा है, ये D है आपका। PE DE के बराबर हो गया, PF DF के बराबर हो गया, और EF EF के बराबर है ही है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। EF बराबर EF के, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ,
तो प्यारे बच्चों अब कंडीशन आपकी बन गई, वही भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपके हो जाएंगे ये सर्वांगसम। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज PEF के। ठीक है, अब ये इसके सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गए हैं ये, तो जब तीनों साइड बराबर हैं इनकी, तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यही आपको प्रूव करना था कि समान कोणिक होने चाहिए। अब बस आप इसको लिख लेंगे। अतः ये हो गया त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समान कोणिक होंगे, समान कोणिक होंगे, समान कोणिक होंगे। प्यारे बच्चों टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब इसमें कोई थ्योरम अगर रह गई हो जो आज ना हो पाए तो इसको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, प्यारे बच्चों एक थ्योरम है, लेकिन अब समय हो चुका है तो इजाज़त चाहूँगा आपसे। इस थ्योरम को कल की क्लास में देखेंगे और कल की क्लास में एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कल नहीं तो परसों नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।